नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्तापो न शोष्यति मारुतः। हरे कृष्णा। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती भी मनाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में सुनिए गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी की संपूर्ण कथाएं। महाभारत युद्ध से पहले की बात है। दो भाई थे, धृतराष्ट्र और पांडु। समय बीतने पर राजा धृतराष्ट्र ने गांधारी से और राजा पांडु ने कुंती और माद्री से विवाह किया। पांडु को श्राप मिलने के कारण उनकी कोई संतान नहीं हो सकती थी, लेकिन भगवान की कृपा से उन्हें भगवान के ही प्रतिनिधियों के माध्यम से 5 पुत्र मिले, जो कि 5 पांडव कहलाए। उधर अंधे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और उनके पहले पुत्र का नाम था दुर्योधन। राजा पांडु अधिक समय तक जीवित नहीं रहे। उनके पुत्रों को, जिन्हें पांडव कहा जाता था, धृतराष्ट्र के परिवार में ले जाया गया। अब वे अपने 100 चचेरे भाइयों यानी कौरवों के साथ रहते थे। वे सब एक साथ बड़े हुए, लेकिन पांडवों की वीरता और बुद्धिमत्ता के कारण कौरवों में उनके प्रति भयंकर ईर्ष्या पैदा हो गई। इस लगातार विवाद के कारण पांडवों ने कौरवों से अलग रहने का निश्चय किया और इस प्रकार उनके राज्य का बंटवारा हो गया। पांडवों ने अपने वर्ग पर, अपने राज्य पर बहुत अच्छे से शासन किया। उनकी बुद्धिमत्ता और वीरता के कारण उनका देश, उनका राज्य इतना बढ़ गया और इतना प्रभावशाली हो गया कि पांडव राजसूय यज्ञ या फिर पृथ्वी के शासक समारोह नामक एक महान अनुष्ठान करने में सक्षम हो गए। इस यज्ञ को करने के लिए महान शक्ति की आवश्यकता थी और केवल वे ही लोग इसे कर सकते थे जिनका कोई शत्रु नहीं था। ये इस प्रकार काम करता था कि एक देश के राजा ने एक सुंदर घोड़े को जहां चाहे वहां घूमने के लिए छोड़ देना था। इस दौरान राजा या फिर उनके अन्य सिपाही उस घोड़े का पीछा करते थे। बीच में यदि कोई भी उस घोड़े को चढ़ने से रोकता या उसकी गति को नियंत्रित करने का प्रयास करता था तो राजा को उस व्यक्ति से युद्ध करना होता था। यह यज्ञ यह साबित करने का एक तरीका था कि राजा को चुनौती देने के लिए कोई भी शक्तिशाली नहीं था और पांडवों की इतनी सामर्थ्य थी कि कोई भी शत्रु इतना शक्तिशाली नहीं था कि जो उन्हें चुनौती दे सके। इस महान राजसूय यज्ञ ने कौरवों के दिल में पहले से ही ईर्ष्या को और भड़का दिया। वे कौरवों के प्रति द्वेष तो रखते ही थे। राजसूय यज्ञ होने की बात सुनते ही उनके मन में ईर्ष्या और भी भड़क उठी। इसलिए दुर्योधन ने अपने चालाक चाचा शकुनी की मदद से पांडवों के विनाश की एक साजिश रची, एक उपाय रचा। अपने चाचा की मदद से दुर्योधन ने सबसे पहले बड़े पांडव भाई युधिष्ठिर को पासे के खेल में निमंत्रण दिया, फिर छल और धोखे से उन्हें हरा दिया। युधिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ति और अपना राज्य खो दिया। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि अपनी प्रिय पत्नी द्रौपदी भी। वह सभी पांडवों के लिए एक शर्मनाक क्षण था, लेकिन उन्होंने अपनी हार की सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। द्रौपदी सहित अब पांडव जंगल में जाने और 12 वर्षों तक रहने के लिए सहमत हुए, जिसके बाद उन्हें कौरवों द्वारा देखे बिना एक और वर्ष के लिए गुप्त रूप से उस जंगल में रहना पड़ा, जिसे अज्ञातवास कहा जाता है। अगर किसी भी संयोग से उन्हें अंतिम वर्ष के दौरान देखा या पहचाना जाता तो उन्हें फिर से अगले 12 वर्षों के लिए जंगल में भटकना होता। इस बीच सहमति ये हुई कि कौरव इस दौरान पूरी धरती पर शासन करेंगे और यदि पांडव अज्ञातवास सहित 12 वर्षों का वनवास काट लेते हैं तो उन्हें वापस आने के बाद अपना हिस्सा, अपना राज्य वापस मिल जाएगा। हालांकि उन्हें इस दौरान बहुत ही कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे कष्ट भोगने पड़े, फिर भी पांडव सभी शर्तों को पूरा करने में सफल रहे। ईश्वर की सहायता से, जो उनकी आस्था और उनकी भक्ति का परिणाम था कि उन्होंने सभी 13 वर्ष पूरे कर लिए। अज्ञातवास के दौरान भी कोई उन्हें पहचान नहीं सका। फिर जब वे वापस लौटे तो कहने लगे कि हमने सारी शर्तें पूरी कर दी हैं, कृपया अब तो हमें हमारा राज्य वापस कर दीजिए। लेकिन दुर्योधन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा, और अगर तुम्हें जमीन चाहिए तो इसके लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। तब पांडवों की माता कुंती ने भी अपने पुत्रों को सलाह दी कि तुम्हें उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों का साथ देते हुए उन्हें प्रेरित किया कि आप लोग धर्मात्मा हैं और आप पूरी तरह से निष्पक्ष होकर धर्म का पालन करते हुए शासन करते हैं, इसलिए आपको कौरवों के साथ युद्ध करना ही चाहिए।
ये आपका परम कर्तव्य है, क्योंकि कौरव देश पर शासन करने के योग्य नहीं हैं, और अगर इसके लिए युद्ध ही क्यों न करना पड़े, तुम्हें जरूर करना चाहिए। अब दोनों ही पक्ष भगवान कृष्ण की सहायता चाहते थे, इसलिए एक दिन अर्जुन पांडवों की ओर से और दुर्योधन कौरवों की ओर से स्वतंत्र रूप से भगवान श्री कृष्ण के पास मदद लेने के लिए चल दिए। ये जानकर कि वे आ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने शयन कक्ष में चले गए और सोने का दिखावा करने लगे। इधर दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान कृष्ण से सहायता मांगने के लिए वहां पर पहुंच गए। दुर्योधन तो जाते ही भगवान कृष्ण के सिर के पीछे खड़ा हो गया और अर्जुन भगवान कृष्ण के पैरों की तरफ जाकर खड़े हो गए। भगवान के चरणों की तरफ अर्जुन इसलिए भी गए क्योंकि वे उनके परम भक्त जो थे। थोड़ी देर के बाद भगवान कृष्ण ने आंखें खोलकर देखा तो सबसे पहले उन्हें अर्जुन दिखाई दिए। इसके बाद सिरहाने की तरफ खड़े हुए दुर्योधन को देखकर भगवान कृष्ण कहने लगे, दुर्योधन तो तुम भी आ गए। अब दुर्योधन ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपकी मदद मांगने आया हूँ, इसलिए आपको सबसे पहले मुझे प्राथमिकता देनी चाहिए। अब भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, जब तुम कहते हो कि तुम पहले आए तो मैं तुम पर विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन जब तुम दोनों आए तो उस समय मैं सो रहा था और जैसे ही मैं उठा तो मेरी नज़र सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी। आप पहले आए लेकिन मैंने उसे पहले देखा, इसलिए मुझे तुम दोनों की ही मदद करनी चाहिए। तटस्थ और निष्पक्ष रहने के लिए मैं तुम दोनों को कुछ न कुछ अवश्य दूंगा। मैं अपनी ऊर्जा को 2 भागों में बांटूंगा। तुम में से किसी एक के पास मेरी पूरी सेना हो सकती है और दूसरा मुझे निहत्था रख सकता है, यानी कि मैं युद्ध में कोई भी शस्त्र नहीं धारण करूंगा, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अब आपके सामने 2 विकल्प हैं, इन दोनों में से जो चाहे तुम चुन लो। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं आपकी सेना लेकर क्या करूंगा, मुझे तो बस तुम्हारा होना ही काफी है। तुम युद्ध के मैदान में मेरे साथ खड़े रहो, इसी से मुझे शक्ति मिलती रहेगी। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि ठीक है अर्जुन, जो तुम चाहते हो वही तुम्हें मिलेगा। और ये बात सुनकर दुर्योधन को बड़ी सांत्वना मिली, बहुत तसल्ली मिली। अब दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण की अक्षौहिणी सेना मिल चुकी थी। इसके कुछ ही क्षणों के बाद महाभारत के युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। दुंदुभियां बज उठी, ढोल नगाड़े बज उठे और देखते ही देखते कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के मैदान में, जो कि कुरुक्षेत्र का मैदान है, वहां पर एकत्रित हो गई। जब दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई, उस समय अर्जुन उन लोगों को और अधिक करीब से देखना चाहते थे जिनसे वह युद्ध करने वाले थे। वो उन्हें पहले से ही जानते थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र में सामने खड़ी हुई सेना उनके सभी सगे संबंधी थे, उन्हीं के रिश्तेदार थे, उन्हीं के चचेरे भाई थे जिनसे उन्हें युद्ध करना था। फिर भी उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, जरा मुझे देखने दो, कृपया मेरे रथ को युद्ध के मैदान के बीचों बीच लेकर चलो। अर्जुन के कहने पर सारथी बने श्री कृष्ण जब अर्जुन के रथ को कुरुक्षेत्र के मैदान के बीचों बीच ले जाकर खड़े कर देते हैं, तब उस समय अर्जुन का मन कुछ देर के लिए अपने ही सगे संबंधियों को मारने से हिचकिचा जाता है। उनके मन में उन सभी के प्रति करुणा भर जाती है और वे युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जिस प्रकार समझाया, जिस प्रकार का वार्तालाप उन दोनों के बीच में हुआ, वही भगवत गीता कहलाई। अर्जुन को मिले गीता के उपदेश के बाद ही अर्जुन इस युद्ध में लड़ने को तैयार हुए और फिर नतीजा ये हुआ कि अधर्म पर धर्म की जीत हुई, कौरवों का नाश हुआ और पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य मिल गया। अब सुनिए मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण सभी एकादशी व्रतों का महात्म्य बताते रहते हैं। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत के नियमों का पालन करने के बाद फिर युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसकी क्या विधि है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? हे स्वामिन, ये सब विस्तार रूप से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का अब विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। जिसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, उसका नाम है मोक्षदा एकादशी, जो सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी है। राजन, इस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी और धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए।
पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियमों का पालन करना उचित होगा। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति आदि के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वो इस एकादशी के दिन उपवास रखकर अगर इसका पुण्य अपने पितरों को दान कर दे तो पितरों को भी मोक्ष मिल जाता है, उनका उद्धार हो जाता है और इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। राजन, अब मैं तुम्हें एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नाम के एक राजा रहा करते थे और वह अपनी प्रजा का अपने पुत्र की तरह पालन करते थे। प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्रेम करती थी। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ कि मेरे इतने न्यायपूर्वक कर्म करते हुए भी मेरे पितर घोर संकट में हैं। तब प्रातःकाल होते ही राजा ने ब्राह्मणों से अपने द्वारा देखे गए स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा कहने लगे, ब्राह्मणों, मैंने रात को स्वप्न में अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे ऐसा कह रहे थे कि तुम हमारे वंशज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरो, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं और इसके बाद से ही मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। हे ब्राह्मणों, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल ही नरक से मुक्ति पा जाएं, बताने की कृपा करें। मैं अवश्य ही उस व्रत को करूंगा। मुझ बलवान और साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से भला क्या लाभ है? दुखी होकर राजा हाथ जोड़कर ब्राह्मणों के सामने खड़े हो गए। तब ब्राह्मण कहने लगे, राजन, यहाँ से पास में ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य को भी जानने वाले हैं। राजन, आपकी समस्या का उपाय उन्हीं के पास है, अतः आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर फिर महाराज वैखानस तुरंत ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनिश्रेष्ठ को तपस्या में लीन देखकर उन्होंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनके चरणों का स्पर्श किया। तपस्या से निवृत्त होने के बाद मुनि ने भी राजा से राज्य के सभी 7 अंगों की कुशलता पूछी और आने का कारण पूछा। तब राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, लेकिन मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे पितर घोर नरक में पड़े हुए हैं। अतः बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उन्हें वहां से मुक्ति मिल सकती है। राजा की ये बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यान में मगन रहे। ध्यान मग्न होने के बाद कुछ क्षण के बाद उन्होंने आंखें खोलकर राजा से कहा, महाराज, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी आती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर दो। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पितरों का नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मुनि की ये बात सुनकर राजा फिर अपने घर वापस लौट आए। इसके बाद मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी तिथि आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत रखकर उसका पुण्य समस्त पितरों सहित अपने पिता को दे दिया। पुण्य प्राप्त होते ही इधर आकाश से क्षण भर में ही पुष्प वर्षा होने लगी। वैखानस राजा के पिता पितरों सहित नरक से मुक्ति पा गए और फिर आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन कहने लगे कि बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे सभी स्वर्गलोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत रखता है, उसके सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।